कैसे हो आप? आज मैं बात करूंगा यूपीएससी के मिथ के बारे में। क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, प्रिपरेशन तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन स्टेट पीसीएस की कर रहा हूँ। और जब मैं करोल बाग में था, वाजीराव एंड रवि में कोचिंग कर रहा था, और विजन आईएएस तमाम टेस्ट पेपर लगाना, कोचिंग्स को अटेंड करना, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ये नोटिस की कि वहाँ पर जो मिथ है वो किस तरह का है, और आज मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। वो यही है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करते वक्त लोगों के माइंड में, स्टूडेंट्स के माइंड में, बेसिकली जो फ्रेशर्स आते हैं और तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके माइंड में ये रहता है कि यूपीएससी इज ए इंटेलेक्चुअल एग्जाम, इंटेलेक्चुअल पेपर। बट इट्स नॉट। यूपीएससी जो है वो इंटेलेक्चुअल एग्जाम नहीं है। इंटेलेक्चुअलिटी जो चेक की जाती है वो आपकी इंटरव्यू में की जाती है, लेकिन बहुत से लोगों का 5-5 साल, 3-3 साल तक तो प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं होता है। प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, तो फिर 3-3 साल तक तो मेंस ही क्वालिफाई नहीं होता है। और उसके बाद फिर एट द एंड उनकी ईयर, मतलब अटैम्प्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। बहुत से लोग पहुंचते हैं इंटरव्यू तक, और उसके बाद जो है फाइनल सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है। तो इट्स नॉट एन एग्जाम ऑफ इंटेलेक्चुअल, राइट। आपको एक डिफाइंड सिलेबस दिया गया है यूपीएससी का। उस यूपीएससी के डिफाइंड सिलेबस में प्रीलिम्स के लिए अलग सिलेबस डिफाइन किया गया है, और मेंस के लिए अलग सिलेबस डिफाइन किया गया है। जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4, और इंटरव्यू के लिए अलग चीज़ है। तो मैंने बहुत देखा करोल बाग में, टी पॉइंट पर, टी स्टॉल्स पर, जूस वाले की दुकान पर लड़के लड़कियां आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, और एक टॉपिक को छेड़ देंगे, उस टॉपिक को छेड़ने के बाद उस पर ही डिस्कशन चलता रहता है। वो सोचते हैं कि यूपीएससी इज एन एग्जामिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, बट इट्स नॉट। ये सिर्फ यूपीएससी इज एन एग्जामिनेशन ऑफ रट्टा मार। रट्टा मारो और लिख डालो, रट्टा मारो और लिख डालो। यूपीएससी के सिलेबस में, प्रीलिम्स में अगर हम बात करें, तो जो दिया गया है वो फैक्ट्स का रट्टा मार लो। फैक्ट्स का रट्टा मार लिया। अब वहाँ पे जाके क्वेश्चंस, अगर आपको वो पॉइंट याद होगा, वो चीज़ फॉर्म, जो उसकी जो बेसिक इंपॉर्टेंस है वो याद होगी, नॉलेज में होगी, तो आप उस क्वेश्चंस के ऑप्शंस को टिक कर लोगे। वहाँ पे इंटेलेक्चुअलिटी काम नहीं आएगी। वहाँ पे सिर्फ इतना होगा कि आपको जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर आपने वो रीड किया है, तो डेफिनेटली आप उसको किक करोगे, राइट। वहाँ पे इंटेलेक्चुअलिटी काम नहीं आएगी कि डिस्कशन चल रहा है, और डिस्कशन के चक्कर में जो है सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। बहुत से बच्चे तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करते हैं, और अपना डिस्कशन में लगे रहते हैं, टॉपिक्स को अपने सामने वाले को इम्प्रेस करने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। अपना सिलेबस डिफाइंड है, उस सिलेबस को अच्छे से, बेसिक्स बुक्स को, एनसीईआरटीज़ को, बेसिक्स बुक्स को कवर करो, और उसका मल्टीपल टाइम्स रिविजन करो, राइट। अब बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में खुद सिलेबस डिफाइंड है। सारे सिलेबस को अच्छे से रीड करो, गूगल पे सर्च करो, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, अच्छे इंस्टीट्यूट्स की, जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनकी बुक्स पढ़ो, ठीक है। जो, और अब मैंने देखा कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो अदर राइटर्स की बुक्स को रीड करते रहते हैं। गलत है, नहीं करना है। अरे वहाँ पे आपको एसए के लिए कंटेंट जो करना है ना, उसके लिए कोचिंग वालों के नोट्स पढ़ के चले जाते हैं, तो वही मोर देन सफिशिएंट होता है। क्योंकि वहाँ पे उतना सब कुछ हमें याद नहीं हो पाता है, याद ही नहीं आता है उतना। इतना प्रेशर होता है, इतनी चीज़ें होती हैं, इतना एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करना होता है, सिलेबस होता है, तो उतनी चीज़ें याद नहीं आती हैं। तो सिलेबस को कंसाइज़ करना होता है। नोट्स को कंसाइज़ करना होता है। अब नोट्स को कंसाइज़ कर लिया, नोट्स बना ली, अब वही जाके रट्टा मारो कर्राई से, और वही जाके लिखो। तब उम्मीद होती है कि हाँ, कुछ हम लिख कर आए हैं। काल्पनिक बातें और काल्पनिक चीज़ों को लिखने से थोड़ी नंबर मिल जाते हैं। यूपीएससी में इसमें नहीं, नंबर नहीं मिलते हैं। उसमें वही फैक्ट जो बेसिकली ऑफिशियल इम्पोर्टेंस रखता है, अगर वो फैक्ट, तो ही उसको कंसिडर किया जाता है। अदरवाइज उस पर मार्क्स भी नहीं मिलते हैं, अगर आप काल्पनिक फैक्ट जो है, इंटेलेक्चुअल्स बातें अगर लिख लिख के आ जाते हैं। तो आज का टॉपिक अपना यही था कि यूपीएससी इज एन एग्जामिनेशन ऑफ सिलेबस। सिलेबस को तैयार कीजिए अच्छे से और लिख डालिए, प्रीलिम्स हो, मेंस हो। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू के लिए जो करंट इवेंट्स होते हैं वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्हीं से आपकी जो एकेडमिक्स एजुकेशन रही है वो
और आपके जो करंट इवेंट्स हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, उन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाकी तो कुछ नहीं पूछा जाता है ज़्यादातर। ठीक है? चलिए, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना काम करते रहिए, ईमानदारी से काम करते रहिए, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहिए, फालतू की किसी बात में मत आइए और मेहनत करिए, डेफ़िनिटली आप सक्सेसफुल हो जाएँगे। यू डिज़र्व इट, यू विल डू इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, नमस्कार। खुश रहिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ अपना तैयारी करते रहिए और निरंतर प्रयास करते रहिए, राइट? मैं आपके सपोर्ट में हूँ, बिल्कुल मैं आपके सपोर्ट में हूँ। ये वीडियो मैंने बेसिकली आपके लिए ही बनाया है और आपके सपोर्ट को, आपकी तैयारी को एनहांस करने के लिए बनाया है, राइट? आपका थैंक यू सो मच। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। ओके, थैंक यू।